आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वें संस्करण का टेलीकास्ट हुआ। काफ़ी जोश और उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर आयोजन किया गया था जहां कई लोग एकत्रित हुए और उन्होंने प्रोग्राम को सुना। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे जो 100 संस्करण की जो जर्नी थी उसको साझा किया। उसमें देख सकते हैं कि नारे लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने सेल्फी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के नारे को आगे किया। उनकी पूरी जर्नी को उन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से उनके प्रोग्राम में जो बातें उन्होंने उठाई थी, जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया था, जिन लोगों से उन्होंने बात करी थी, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। इसी को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पर कैंट विधानसभा, जो देहरादून की एक मुख्य विधानसभा है, वहाँ पर भी लोग एकत्रित हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल कोठियाल, जिनको केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया था और उनको केदारनाथ का पुनर्निर्माण का श्रेय मिला है और उन्होंने काफ़ी काम किया था वहाँ पर, और इसके साथ साथ निम के भी पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं। तो इस मन की बात को लेकर उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर बातचीत हुई है, वोकल फॉर लोकल को लेकर बातचीत हुई है, जिस पे कर्नल कोठियाल काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। सर, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बात हुई है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आपने सेना में जाने के लिए बेटियों को ट्रेनिंग दी है, पहाड़ के युवाओं को लेकर ट्रेनिंग दी है, आपका एक इनिशिएटिव है गोट विलेज, उसको लेकर आप आगे बढ़े। किस तरीके से देखते हैं आज मन की बात के 100वें कार्यक्रम को? सबसे पहले तो देखने के लिए ये है कि आज यहाँ पे जो मन की बात का जो प्रोग्राम है उसमें ये नहीं है कि खाली बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। इसमें ना एक आम आदमी वो एक भावना के साथ आ रखा है सुनने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो खाली ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को ही बढ़िया कर रहे हैं। वो ना अंदर की जो हमारी ताकत है, जो अंदर की ताकत जिसे बोलते हैं कि अगर हमारी ही ताकत आपस में बढ़ जाएगी, एक परिवार बन जाएगा, तो उसके बाद ना बाहर के लिए भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसको करने के लिए मन की बात में पिछले 100 एपिसोड्स में उन्होंने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करवाया कि आम आदमी किस प्रकार से अपनी ताकत को समाज के लिए समर्पित कर रहा है, उसे कैसे ना एक शेप दी जाए। अब मान लो उन्होंने एक मेरा प्रोग्राम देखा, जब वो 10 लोगों को प्रोग्राम वो दिखा तो 10 लोग ना और काम करने को तैयार हो गए। मैं कई ऐसे प्रोग्राम देखे मैंने जो मतलब मेरे को जानकारी तो थी लेकिन समझ में आई कि अब मेरे को लगता है कि मैं भी ना उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ। और ऐसी ही चीज़ें देखने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। एक जोश सबके अंदर पैदा हो रखा है कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से आज खाली हमारे बॉर्डर एरियाज़ को ही नहीं, खाली इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को ही नहीं, खाली इंटरनेशनल रिलेशंस को ही नहीं, कल्चर हो गया, हमारे जो ट्रेडिशंस हो गए, हमारे हिमालय की ताकत हो गए। हम तो खुद हिमालय के रहने वाले हैं, इस उत्तराखंड वाले। हमारे हिमालय की ताकत हो गई और हमारे अंदर क्या एक सिस्टम होना चाहिए जिसे बोलेंगे भाईचारा। और लेकिन साथ में एक चीज़ और भी है, अगर समाज स्ट्रांग बनना है तो कुछ चीज़ों पे बड़े स्ट्रांग तरीके से करा भी जाएगा, जो कि उदाहरण है जैसे बालाकोट में उन्होंने स्ट्राइक करवाई थी, तो पहला इस टाइप का एक पहली बार एक चीज़ें हुई थी। हर प्रोग्राम को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ को कहते हैं कि आज चाइना पाकिस्तान ना बुरी तरह घबरा रहा है, लेकिन जब अंदर वो हम सब से बात करते हैं तो उनकी बात में इतनी शालीनता होती है, ऐसे लगता है कि वो ना अपने परिवार से बात कर रहे हैं। और बात में जब भावुकता होती है तो हर कोई उसको बड़े ध्यान से सुनता है। और उसी के लिए आज हमारी किस्मत कि अमिता जी ने यहाँ पे इस वार्ड में ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाया और साथ में हमको नरेश भाई साहब के साथ में यहाँ बैठने का मौका मिला और सारे जितने हमारे परिवार वाले हैं उनके साथ में ये प्रोग्राम देख करके एक अलग जोश देखने को मौका मिला। हर बार मन की बात की प्रोग्राम में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का भी जिक्र किया है, उत्तराखंड के कई लोगों से बात करी है, स्वास्थ्यकर्मी हो चाहे पूर्व सैनिक हो। तो हर बार हर कार्यक्रम में कोई ना कोई लेकर उम्मीद रहती है। इस बार क्या कुछ खास उम्मीद थी कि इस बारे में कुछ चर्चा होगी, या इस बार प्रधानमंत्री मोदी कुछ शेयर ये तो करेंगे? बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे को याद है 2000 का वो जो 17-18 का पीरियड जब केदारनाथ में पुनर्निर्माण चल रहा था, एक दिन मोदी जी आए, खड़े हुए, उन्होंने दो चीज़ें बोली बस, मैं बाबा का बेटा हूँ, मुझे बाबा ने बुलाया है। पता है जितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पे उनके ना हौसले बढ़ गए, क्योंकि ये तो सबको पता था कि मोदी जी किसी समय पे गरुड़ चट्टी में उन्होंने ध्यान किया है। मोदी जी को मन की बात के जगह वो तो हर बार ना उत्तराखंड के बारे में तो वो कर रहे हैं। माना में गए, हम कहते थे आखिरी गांव, उन्होंने बोला आखिरी गांव नहीं, ये पहला गांव है। आज आप देखो हमारे जो बॉर्डर में जो विलेजेस हैं, हर 15 दिन में कोई मिनिस्टर आ रहे हैं।
वो कह रहे हैं वाइब्रेंट विलेज की परिभाषा मिनिस्टर्स आकर के खुद देखेंगे और समझाएंगे, और कैसे इस चीज़ को हम स्ट्रांग बना पाएंगे। इसके लिए तो उत्तराखंड की तरफ तो उनका एक बहुत ज़्यादा फोकस ही है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में 4 धाम है, 5वां धाम उन्होंने बोला सैन्य धाम है। जब ये जो सर्वाइवर मैन को लेकर के आए, और सर्वाइवर मैन के साथ तो ना कोई भी अगर रिकॉर्डिंग करे, वीडियो रिकॉर्डिंग करे, वो तो आसान नहीं है, फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है। उन्होंने तो सर्वाइवर मैन के साथ में रिकॉर्डिंग करवाई, और वो भी कहाँ पे, कॉर्बेट पार्क में, ठीक इनर सेंचुरी के अंदर, जहाँ इनर सेंचुरी में हर कोई घबराता है जाने में। तो उनका तो उत्तराखंड की तरफ तो एक अलग ही लगाव है। तभी तो उत्तराखंड में जब बात होती है ना, तो सबके अंदर जोश ही नहीं, एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक भावना भी उनके प्रति और ज़्यादा जुड़ती है। बल्कि उसके बारे में तो भाई साहब और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। आप बताइए आज कैसा लग रहा है और किस तरीके से देखते हैं कार्यक्रम को? 100वां कार्यक्रम आज था, और आगे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, आज एक विश्व रिकॉर्ड बना है, और हम सबका सौभाग्य है कि हम उस विश्व रिकॉर्ड को बनते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, और हम सब उसके हिस्सा हैं। और मुझे लगता है कि इतिहास में जब इस 100वें एपिसोड के बारे में चर्चा की जाएगी, तो हमको उस समय ये जानकर बहुत गर्व होगा कि हम भी उस इतिहास जब बन रहा था तो हम उसके हिस्सा थे। ये एक सामान्य घटना नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़े तरीके से जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, जिस प्रकार से जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने लाल किले से जब शौचालय का जिक्र किया था, तो लोगों को लगा था कि ये एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कैसी बात कर रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में इज्जत घर बनवाए हैं, महिलाओं को उनका अधिकार दिया है, उनके सम्मान की रक्षा की है, और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी एक असाधारण प्रतिभा के धनी है, और उसका लाभ हमारे देश को और विश्व को मिल रहा है। मोदी जी ने आज स्टार्टअप्स के बारे में बात करी, वोकल फॉर लोकल, और उन्होंने आज एक नया नारा दिया है कि लोकल फॉर ग्लोबल। आप शुरू से काम करते आ रहे हैं, 2013 के बाद से आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया था नैनबाग के पास, उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और क्या आज संदेश देते हैं? देखो, करने वाली तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे समाज में काबिलियत है करने की, लेकिन उसको ना एक शेप देनी पड़ती है। उसको शेप देने के लिए एक तरतीब बनानी पड़ती है। अगर मैं बोलूँ एक प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया, शुरुआत है ना, आज लोकल फॉर ग्लोबल है। शुरुआत कैसे हुई? मेक इन इंडिया। पहले हमारी तोपें आती थी बाहर से, मान लो एक तोप 100 रुपये की आती है। अब ना यहाँ पे इंडिया में तोप बन रही है, वो बन रही है 60 रुपये की। लेकिन जब 60 रुपये की तोप बन रही है, ऐसा नहीं खाली 40 रुपये बच रहे हैं। तोप बनाने के लिए जो मेटल आपस में मिलाए जाते हैं, जो मेटलर्जी जो करी जाती है, उससे ना हम एक नई टेक्निक भी सीख रहे हैं। हमने उसके बाद में जहाज़ बनाने शुरू कर दिए। अभी फेमस इंसिडेंट है, कितना 5-6 महीने हुए थे, INS विक्रांत दोबारा से लॉन्च करा गया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे खाने वाली चीज़ें होती हैं, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, हम पहाड़ में कोदा जंगोरा बोलते हैं, तो बड़ा सिंपल सा जब उन्होंने समझाया कि ये वो वाला खाना है जिससे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, जिससे कि ना अपने आप ही चेहरे पे रौनक आती है, अपने आप ही आदमी के अंदर काम करने की इच्छा होती है। जब ये सुना गया तो फिर लोगों ने उसको ध्यान देना शुरू करा। आज मिलेट कॉन्सेप्ट पहाड़ों में और प्लेन्स में भी बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट होता जा रहा है। तो ये जो है ना लोकल फॉर ग्लोबल खाली बोला ही नहीं जा रहा। लोकल काम करो, ग्लोब उम्मीद कर रहा है कि भाई यहाँ तो हिमालय प्रोड्यूस है, यहाँ तो इस देश की ज़मीन में तो वो ताकत है कि हर प्रकार के कल्चर को लेके चल सकती है, तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमें सामने दिख रहा है कि ये नहीं खाली बोल दिया गया, अगले स्टेप में चला गया, मार्केटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, लोग डिमांड कर रहे हैं। आप यूथ की अगर हम बात करें, आप यूथ में अपने आप में ब्रांड माने जाते हैं और कई यूथ आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो सेना में भर्ती के लिए हो। कई यूथ आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है, यूथ आपको फॉलो करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है और आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जिस तरीके से भर्तियों को लेकर या नौकरी को लेकर जिस तरीके से युवा पलायन कर रहे हैं। जब अंकिता हत्याकांड हम लोगों के सामने आया था तो ये बात कही गई थी कि एक बेटी ने पहाड़ में पढ़ाई करी, पहाड़ में नौकरी नहीं मिली, वो मजबूर हो गई प्लेन्स में आने के लिए और उसके बाद ये चीज़ हो गई। तो युवा किस तरीके से पहाड़ में रुके, इसको लेकर क्या कहते हैं? जैसे मिलेट्स अपने आप में एक एग्जाम्पल है, उसको लेकर आपको मैंने देखा है कि आप पहाड़ के गांव-गांव में सफ़र करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किस तरीके की बातें करते हैं युवा आपसे वहाँ पर? देखो, ये जो शब्द है ना वाइब्रेंट विलेज, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मॉनिटर कर रहा है, वाइब्रेंट विलेज का मतलब क्या है कि कैसे हम पहाड़ में लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। पहाड़ में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम होना चाहिए,
वो एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन एक ना बहुत तेज़ सिस्टम जो है वो पहाड़ में है टूरिज़्म। पहाड़ में अगर टूरिज़्म के अलग अलग जो तरीके हैं, जैसे मैं उदाहरण करूं हिमालय की, यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म है। आजकल तो एक नया शुरू हो रखा है एस्ट्रो टूरिज़्म, कि ऊपर जो हमारे नक्षत्र होते हैं, वो चांद तारों से होते हैं ना, वो ग्रहों से, वहाँ पे जाकर के एस्ट्रो टूरिज़्म को शुरू करा जाए। और मकसद क्या है, लोकल्स को अगर इनकी जरिए जॉब मिलेगा तो वो क्यों पढ़ना चाहेगा 10वीं के बाद में। हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या बोलती है, जो अभी मोदी जी ने आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके बनवाई, कि क्यों कर रहे हो ग्रेजुएशन, 10वीं तक बेसिक रहो, उसके बाद में तुम्हारे हाथ में हुनर है, तुम अपना वो अगर कोई काम करोगे तो तुम ये थोड़ी किसी के यहाँ नौकरी के लिए जा रहे हो, तुम तो 10 लोगों को नौकरी दे रहे हो। और पहाड़ों में तो ये ताकत है, जड़ी बूटी कल्चर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूर देनी है ऊपर, ये जो कम्युनिकेशन है ये हमें ज़रूर देना है, रोड कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो हमारी बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों पे फोकस हो रहा है और मेरे को दिखता है कि इसको ना यूथ भी अब थोड़ा सा जो डिसोरिएंट बीच में हो जाता है वो ना इस तरफ ओरिएंटेड होता जा रहा है। वो चाह रहा है कि मैं ऐसे कोर्सेज़ में जाऊँ स्किल डेवलपमेंट में, वो वाले कोर्सेज जिससे कि उसको ना काम करके और लोगों के साथ में काम अपने रोजगार को बढ़ाने के तरीके मिले। केदारनाथ की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी केदारनाथ आते हैं और उसको लेकर केदारनाथ उनके आने के बाद से या जब से उन्होंने अटेंशन दिया है उसके बाद से केदारनाथ लगातार पॉपुलर होता जा रहा है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, प्रशासन के लिए सरकार के लिए चैलेंजिंग हो गया है। आपने वो दौर देखा है जब केदारनाथ में मलबा ही मलबा था, लाशें ही लाशें थीं, और उसके बाद आपने काम किया था, रास्ता बनवाया था। आज की परिस्थिति में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यूथ फाउंडेशन के बच्चों को भी देखो, खासतौर पे बेटियों को देखा है वहाँ पे जेसीबी चलाते हुए, डिसेंबल करके किस तरीके से आपके जो कार्यकर्ता थे वहाँ पहुँचे थे और काम शुरू हुआ था। आज की डेट में कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग लगती है, तो इसको किस तरीके से देखते हो और क्या बेहतरी वहाँ पे हो सकती है और किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, युवा किस तरह से भाग ले सकते हैं? मेरे को याद है 2013 की आपदा के बाद में जब हम केदारनाथ गए थे तब रास्ते नहीं थे। ठीक है, शुरू में हमने कई जगह रास्ते बनाने की कोशिश करी, कुछ ज़्यादा चैलेंजेस थे, तो वहाँ पे ना हमने पगडंडियाँ बनाई। अगले साल फिर उसको थोड़ा और चौड़ा करा, अब पगडंडी बन गई 2 फुटा चौड़ा, फिर उसके बाद में वो बन गई 6 फुटी चौड़ी। मैं अभी ना 2 दिन पहले जिस दिन कपाट खुले केदारनाथ के, मैं गया था केदारनाथ, वहाँ से नीचे आया, पता 18 फीट चौड़े रास्ते बन रखे हैं। मतलब ग्रेजुअली कैसे धीरे धीरे ना बढ़ती जा रही हैं। अब उसमें क्या है, यात्री भी बढ़ रहे हैं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि यात्री बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट में कई बार शुरू में चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस का भी इम्प्रूव करने का तरीका होगा, लेकिन अगर यात्री बढ़ रहे हैं, अब केवल रोपवे की बात हो रही है, तो हर तरीके के यात्रियों के जो उम्र के होते हैं, अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उनको एड्रेस करने की वो हो रही है। तो ये सारा रेवेन्यू कहाँ आएगा, ये तो उत्तराखंड में आएगा, और उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी बन रहा है धार्मिक एक्टिविटी के साथ में। तो कर्नल कोठियाल से हमने बातचीत करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें संस्करण पर जगह से तस्वीरें आ रही हैं लगातार, जो ख़ासतौर पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो आज 100वें संस्करण के बाद काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। देहरादून से कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, आज तक।